श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महालक्ष्मी की पूजा में यानी कि दीपावली के दिन जो महालक्ष्मी के नाम का हम दीपक जलाते हैं, उस दीपक को किस प्रकार से जलाना चाहिए, दीपक को प्रज्वलित करने के नियम क्या हैं और इसके साथ ही यदि कोई आपकी विशेष कामना है, कोई विशेष मनोकामना है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक हम कैसे जलाएं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हर साल दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हम भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पर पूजा अर्चना करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। ऐसे में दीपक को लेकर के आपको जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम दीपक इस दिन प्रज्वलित करते हैं और दीपक को जलाने के लिए हमें अनेक तरह के नियम और विधियों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई इस दिन आपकी विशेष मनोकामना है और उसकी पूर्ति करना चाहते हो, तब और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि मनोकामना पूर्ति के लिए लक्ष्मी दीपक किस प्रकार से जलाया जाता है। बहुत ही सरल और आसान क्या विधि होती है, क्या तरीका होता है, वह जानेंगे। क्या लक्ष्मी की पूजा में यानी कि भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी की जो ये पूजा अर्चना की जाती है दीपावली के दिन, उस दिन तेल का दीपक जलाना चाहिए अथवा नहीं जलाना चाहिए, ऐसी तमाम जानकारियों के बारे में आज हम जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी के निमित्त हम सभी तेल का दीपक और घी का दीपक दोनों ही जलाते हैं। घी का दीपक हमेशा अपनी जो आपकी बाईं हाथ है उसकी ओर आपको रखना होता है और तेल का दीपक दाहिनी ओर रखना होता है। बहुत ही सिंपल विधि है, इसे आप याद रख लें। उसके बाद तेल का दीपक यदि प्रज्वलित कर रहे हो तो उसमें याद रखें लाल बाती का प्रयोग किया जाता है, जबकि घी के दीपक में सफ़ेद बाती का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जब आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तब उसमें थोड़ा सा हल्दी जरूर डाल दें। यदि माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हो तो दीपक में 2 लौंग और 1 कपूर की टिकिया जरूर डालें, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ भी खत्म हो जाती हैं। घी का दीपक प्रज्वलित करते समय और तेल के दीपक को प्रज्वलित करते समय माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन धान्य सुख संपदा की प्राप्ति के लिए आपको सदैव उसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी चाहिए। दीपक को जब आप जला रहे हो, जब आप दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हो, तब दीपक का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इसलिए माँ लक्ष्मी की जब पूजा अर्चना भी की जाती है तब माँ लक्ष्मी की जो स्थापना की जाती है वह भी उत्तर दिशा में की जाती है, ताकि पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहे। यदि विशेष कामना की पूर्ति के लिए आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तब आटे का दीपक लगाया जाता है। जौ के आटे का दीपक लगाने से सर्वार्थ सिद्धि आपको प्राप्त होती है, इसलिए जौ के आटे का दीपक, यदि मनोकामना विशेष है तो जौ का दीपक ही लगाएं। जौ के दीपक को, जौ के आटे का जो दीपक लगाया जाता है उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा इत्र डालकर गंगा जल से उस आटे को गूंथा जाता है। उसके बाद हम उसका दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक बनाते हैं और दीपक प्रज्वलित करते हैं इसी विधि के द्वारा। यानी कि 2 लौंग उसमें भी डालेंगे और कपूर डालेंगे, थोड़े से शक्कर डालेंगे। इस प्रकार से आटे के दीपक को भी जलाया जाता है। दीपक प्रज्वलित करते समय यदि विशेष मनोकामना है तब दीपक के अंदर 1 रुपये का सिक्का भी डाल दें। यदि आप सिंपल तरीके से, जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग में आपको अभी दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो मैंने सिक्का नहीं रखा है। सिक्का तब ऐसे में हम बगल में भी रख सकते हैं। बाद में इन सिक्कों को आपको दान कर देना चाहिए ज़रूरतमंद को, या फिर मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। विशेष मनोकामना के तहत यदि आप जौ के आटे का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तब जब दीपक शांत पड़ जाता है तब इस आटे को जो है गौ माता को दे दिया जाता है, उन्हें खिला दिया जाता है, जिससे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसे फेंका नहीं जाता है। यदि कोई विशेष मनोकामना है तब महालक्ष्मी की पूजा करते हुए वक्त जब दीपक आप प्रज्वलित करें तब महालक्ष्मी के मंत्रों का ही जाप करें। उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, या फिर यदि कोई विशेष मनोकामना है तो वह भी दीपक प्रज्वलित करते समय ही बोलना चाहिए, ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। दीपक प्रज्वलित करने का मंत्र हम पहले सुन लेते हैं, ताकि जब आप दीपक प्रज्वलित करें तब इस मंत्र का आप ध्यान करें।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। धन प्राप्ति के लिए दीपक के नीचे चावल का आसन दिया जाता है, यानी कि अक्षत का आसन दिया जाता है। यदि धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि सभी कुछ चाहिए होती है तब ऐसे में जौ का आसन दिया जाता है। नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए यदि आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तब तिल का आसन दिया जाता है। और यदि सभी सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हो तब ऐसे में सप्त धानों का आसन दिया जाता है। इस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित करें। यदि दीपक प्रज्वलित करते समय उसमें एक बतासे डाल देते हैं, एक लौंग और एक इलायची डाल देते हैं, तब आपकी जो भी मनोकामना होती है वह बहुत जल्द पूर्ण होती है। क्योंकि अग्नि के द्वारा जलाया गया जो भी सामान होता है, जो भी वस्तुएं होती हैं, वह भगवान बहुत जल्द ग्रहण करते हैं। उनके ग्रहण करने का माध्यम ही अग्नि होती है। इसी के लिए यदि आप दीपक प्रज्वलित करते समय एक बतासा, लौंग और इलायची डालते हैं तो इससे आपकी विशेष मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे जरूर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।